आज़म ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मज़हब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले। और अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से ये क्या करते हैं। आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे। दुनिया में देखिए मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया उनको जो सा उनके वो मुल्क के लिए वो ठीक है। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं। और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है। कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ, ठीक है, हमें ना अपनी आई में आने दो। आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं। इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, वो औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, कि रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ रशिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। वो ये भी कहते हैं कि हम तेल भी लेंगे। सो जो उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, उन्होंने वेस्ट को भी खुश करके रखा, उन्होंने रशिया को भी खुश करके रखा। नाम के मुसलमान है, लाल लाल ऊपर से कलमा पढ़ते बीच में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। फिर अंग्रेज के नीचे अगर आका की गुलामी करने की, फिर यहूदियों की फिर गुलामी करें, फिर पढ़े में ला लंदन काबतुल्लाह, ला अंग्रेज रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बात दूर की बात है। इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते अपने करतूतों की वजह से ये क्या करते हैं। आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। ये ऐसा रवैया इनमें क्यों है। और बहुत सारे लोग तो इसमें वैसे थे जो वहां के बॉर्न एंड रेस्ड थे, यानी उस कल्चर में ग्रो होना जहां पे आपको पता है एक तो बाहर से कोई पेंडा उठ के आए, लेकिन ये वीडियो आज के उन पेंडुओं के ऊपर ही है जो पाकिस्तान से जाते हैं वहां पे जाके गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, एक तो चले वो बात है, लेकिन जो लोग वहां पे ग्रो अप करते हैं उन्हें तो कल्चर की समझ होती है, उन्हें तो पता होता है कि क्या है। लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते हैं। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, कि रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते, चाइनीज इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते नजर आते। हाँ, अफ्रीका से भी कुछ सियाह फाम लोग जाते हैं, वो भी ये हरकतें करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फॉर सम रीजन सबसे ऊपर है और उसके बाद फिर से बांग्लादेशियों का नंबर आता है। क्या वजह है इसके पीछे। इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जाम्पल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है, ये जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके, तो फिर हम तो के बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे।
कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर अच्छा, रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी, हमारा इमेज कैसे बेहतर होगा? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो ये चीज बता दिए आप, मतलब क्या आपके ख्याल में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, या आप क्या समझते हैं इनके बारे में, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो और जो भी कर दो? नहीं, देखिए, ये जो वाकयात आपने गिनवाए, इनमें गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये तो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदे, एजुकेशन भी एक साइड पे, सबसे पहले तरबियत है ठीक है, जो हमारे घरों से हमको मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन है, फिर हमारी सोहबत है। इस सब चीजें लेके सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। ठीक है। जब हम बेहतर होंगे तो असेंबलियां बेहतर होंगी। अच्छा, आपने एक और बात की, आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज है। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है कि ये मैटर है नेशनल डिग्निटी का कि हम जहाँ से मर्जी ऑयल खरीदें, ये मैटर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये मैटर है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी का, ये मैटर है हमारी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी का। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर टॉक्स व्हेन ही टॉक्स विद द वेस्टर्न मीडिया। ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, इस दोनों पे बात करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे जो ये 7 पता चला है कि 7 लड़के हैं जो कि हरियाणा से हैं और वो रशिया गए एज ए टूरिस्ट, लेकिन उनको यूक्रेन वॉर में कैसे लेके जाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 105 सेकंड की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है एक्स के ऊपर, जिसमें जिन्होंने मिलिट्री स्टाइल विंटर जैकेट्स पहनी हुई हैं, हुडीज पहनी हुई हैं और एक बड़े किसी गंदे से रूम में खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं बेसिकली कि अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि वो कहते हैं जनाब कि हम पिछले साल रशिया न्यू ईयर के मनाने के लिए आए थे और उनके पास रशिया का वीज़ा था एंड देन वो 90 दिन का वीज़ा था, लेकिन वो साथ वाले मुल्क बेलारूस चले गए एंड वहाँ बेलारूस से जो है उनको कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। जो एजेंट था उसने हमसे और पैसे मांगे और हमें छोड़ दिया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया, रशियन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया, हमसे जो थे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया एंड देन हमें मजबूर किया लड़ने के लिए। देखिए, इसमें 2-3 चीज़